अगला चरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं पितारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र गद्य पिच उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। यह बहुत ही सारगर्भित चर्चाएं इस तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हम सभी समझ रहे हैं। इस तत्वार्थ सूत्र में अभी तक हमारे 13 सूत्र चल चुके हैं। 13 सूत्र जिनको मुखाग्र याद हो वो हैंड रेज कीजिए, और जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है एक बार भी पहले वो हैंड रेज कीजिए। हाँ, वंदना जी। जयश्री दीदी। हम्म। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वा श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्च बंध संवर निजरा मोक्षस्तत्तम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासा प्रमाण नैरधिगमा निर्देशामि साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतेश मति श्रुत अवधि मनः परय केवलानि ज्ञानम आदि परोक्षम तत्प्रमाणे प्रत्यक्ष मनेतम मति 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 चिंता संज्ञा। दीदी यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध। हाँ, इत्यनर्थांतरम। ठीक दीदी है। देखकर बोल सकती हैं और इसके बाद में। हाँ, नहीं, बस इतना ही सुनना था। और वो जो मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, उसके बाद पहले है तत्प्रमाणे, उसके बाद है आद्य परोक्षम। जी दीदी। है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ भाई, और कोई? हाँ, तो फिर और भी हैंड रेज है, लेकिन वीडियो पर आना पड़ेगा बोलने के लिए। हाँ, विशु जी, आपने एक बार भी नहीं बोला। नहीं, एक बार तो सुनाए थे दीदी। हाँ, तो अभी फिर जो जिन्होंने नहीं सुनाया ना पहले उनको बोलने देते हैं। चलिए, मतलब और किसी ने याद नहीं किए हैं? जिन्होंने सुना दिए वो तो मुझे ध्यान में है कि किसने किसने सुनाया है, पर बाकी लोगों ने याद नहीं किए हैं। संगीता जी और कुंद प्रभा जी। चलिए, कोई बात नहीं, अब याद कर लीजिएगा। याद करने से भी अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है। समझने से याद जल्दी होते हैं, और याद करने से अर्थ जल्दी समझ में आता है। दोनों ही बातें हैं परस्पर। हाँ जी, संगीता जी बोली। फिर से अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, दीदी मंडे आवाज को सुना बिल्कुल दूंगी नहीं। मैं सारे। ठीक, फिर दोबारा से बोल। कर लेती हूँ एक बार।
मंडे को अभी सुना दूंगी दीदी। हाँ 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 ठीक है फिर। आवाज नहीं आ चलिए अभी अपन अपने विषय पर बढ़ते हैं। अभी हम चर्चा किस चीज की कर रहे हैं अभी तक जो। चलो उसमें से थोड़ा सा प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। ऐसा नहीं हो कि आगे पाठ पीछे सपाट हो जाए। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? हम कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं और इसके रचयिता कौन है? केवल 15 लोगों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बाकी सब लोगों को क्या हुआ? वो भी वही हैंड दिख रहा है मुझे जो हमेशा हर क्वेश्चन में हैंड रेस करते हैं, वही लोग दिख रहे हैं। अनीता जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आपकी आवाज नहीं आएगी नहीं तो। अनीता जी डोसा। हाँ अब बोलिए। इसकी ये मोक्ष मास प्रकाशक है, मोक्ष मास प्रकाशक है। इसकी रचयिता उमा स्वामी है। उमा स्वामी है इनकी रचयिता। हम्म। सही बोला क्या इन्होंने? चलिए अनीता जी बताएंगी। बोलिए अनीता जी इंदौर। अनम्यूट कीजिए। क्या बात है, नए चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे। रेनू जी। अरे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि सबसे पहले अनम्यूट करना होता है। हाँ अब बोलिए। सॉरी सॉरी। इस शास्त्र के का नाम है तत्वार सूत्र, और इसके रचयिता है ग्रंथ पिच्चू आचार्य उमा स्वामी। हाँ और इस शास्त्र का एक और नाम कौन सा है? मोक्ष शास्त्र। हाँ बिल्कुल ठीक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है, ये मोक्ष शास्त्र है। दोनों में बहुत अंतर है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता तो पंडित टोडरमल जी हैं, है ना। और मोक्ष शास्त्र के रचयिता आचार्य उमा स्वामी है, जिसका अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। और वो ग्रंथ तो ढूंढारी भाषा में लिखा गया है। और ये जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है, ये संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ है। चलिए। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण क्या है? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के भेद बताइए। उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के भेद। कल्पना जी। अरे भाई अनम्यूट कीजिए ना पहले। अब बोलिए। अभी तक आवाज नहीं आई है आपकी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए। मैं तो उसके लिए अनम्यूट किया था, वो आचार्य उमा स्वामी बताने के लिए। अच्छा चलिए, इस प्रश्न का भी उत्तर आना चाहिए ना वैसे। ललिता जी बोलिए। निसर्गा दधि गमाध्वा। हम्म। अर्थ?
और सम्यक दर्शन स्वभाव से अथवा उपदेश से आदि से उत्पन्न होता है। आदि निगस यानी जो सम्यक दर्शन उपदेश आदि के बिना स्वभाव से उत्पन्न होता है उसे अधिगमज कहते हैं, और जो पर उपदेश आदि से होता है उसे अधिगमज निसर्गमज कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन है और बिना देखे बोलना है भाई। चलिए मंजू जी बोलिए जल्दी से। जजमेंट दीदी, हम्म। निसर्गज और अधिगमज जो हाँ स्वभाव बस से हो। बस बस इतना ही है, इतना ही है प्रश्न। जितना प्रश्न है उतना ही उत्तर देना है। उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। ठीक है, निक्षेप कितने प्रकार के हैं और उनके नाम बताइए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे अपन। उषा जी। दीदी निर्क्षेप 4 प्रकार के हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण और स्थिति। कितने हो गए? ये नहीं दीदी, दीदी नहीं दीदी गलत दीदी नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तत्सन्यास। ठीक है। अच्छा, जो इन्होंने गलत उत्तर दे दिया था, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, वो क्या है? सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, वे जीवादि और तत्वों को जानने का एक उपाय है जिसके द्वारा रतनत्रय और 7 तत्वों का ज्ञान किया जाता है, जीवादि बहुत तत्वों का भी। बहुत बढ़िया। देखो कुछ लोग हैं क्लास में जो बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं और पूरा उपयोग अपना लगा के सुनते हैं इधर, और बिल्कुल समय के पाबंद हैं, तो टाइम से आते हैं तो पूरा समझ में आता है। अच्छा, बैठ आप भी रहे हो क्लास में, बैठ वो भी रहे हैं, समय वो भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो समय, लेकिन वो उस समय का सदुपयोग वो कर पा रहे हैं क्योंकि आप न तो घर के काम कर पा रहे हो उस समय, न क्लास पूरा उपयोग लगा के सुन रहे हो, तो बीच में रह गए आप तो। इसलिए समय का सदुपयोग ये है कि आप पूरा उपयोग यहाँ पर लगाकर सुने, और नहीं समझ में आ रहा है तो वो लिखते भी जाए, नोट डाउन करेंगे तो उससे भी याद हो जाएगा आप। चलिए, अब द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? विमलेश जी। दीदी भूतकाल की और भविष्य की पर्याय को जानने के लिए द्रव्य निक्षेप प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, उसे वर्तमान में ही डॉक्टर कह देना। पहली बात तो ये जानने के लिए नहीं है ना, मतलब हम जो स्थापित कर रहे हैं, भूतकाल या भविष्य की पर्याय को वर्तमान में स्थापित करना, वो द्रव्य निक्षेप, मतलब उसको वर्तमान में कह देना, वो द्रव्य निक्षेप का कथन है। ठीक है विमलेश जी। चलिए, प्रमाण कितने प्रकार का है? वंदना जी। प्रमाण 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष। हाँ बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 प्रकार के प्रमाण हैं, ये बिल्कुल सही बोला आपने। प्रमाण कौन है? विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी, जो 5 प्रकार के ज्ञान हो, मति, शुद्धावधि, मनःप्रिय, केवलानि ज्ञानम, ये 5 प्रकार के ज्ञान सम्यक ज्ञान है और यही प्रमाण है। हाँ बहुत अच्छा, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, बिल्कुल सही बोला आपने। अब हमारी यही चर्चा चल रही है, प्रमाण की ही चर्चा चल रही है हमारी। हमने ये 4 सूत्रों का एक जोड़ा बताया था। 4 सूत्र कौन से? उनका जोड़ा किसी को याद हो, वो जोड़ा पूरा याद हो जिसको, वो हैंड रेस कीजिए। अभी तक एक ही जोड़ा आया, अभी इसमें है ना, इस ग्रंथ में और आगे जोड़े आने वाले हैं, कभी 4 के, कभी 2 के, कभी 3 के,
ऐसे। तो ये अभी 4 सूत्र का जोड़ा अभी हमने जो पढ़ा है वो बोलिए सरिता जी। जय श्री राम दीदी। मति सुतावधि मने पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति इतने प्रत्यक्ष मन्यत तक कर देते हैं, प्रत्यक्ष मन्यत तक। हाँ, अब इसमें जो इस जोड़े में जो पहला सूत्र है वो फिर से बोलिए। मति शुद्धावधि मने पर्याय केवलानि ज्ञानम। फिर से बोलिए, उसको स्पष्ट उच्चारित कीजिए। मति शुतावधि अवधि यानी वो अवधि आ जाता है। मति शुतावधि मने पर्याय ज्ञानम केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्याय, पर्याय नहीं, मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मने पर्याय केवलानि ज्ञानम। ठीक है, आप उसको ठीक कर लेना अपने हिसाब से। तो ये जो 4 सूत्र का जोड़ा है ये सब क्या है? ये प्रमाण ज्ञान की चर्चा चल रही है हमारी। अभी हमने क्या देखा कि जो मति श्रुत ज्ञान, मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, ये जो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान प्रमाण है। ये पांचों सम्यक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। फिर इसमें हमने देखा कि ये तत्प्रमाणे देखा ना, तो ये प्रमाण है और कैसे 2 प्रकार के प्रमाण है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो शुरू के 2 हैं, मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों परोक्ष ज्ञान है और उस प्रत्यक्षम अन्यत, तो बाकी के अन्य जो बचे वो सब प्रत्यक्ष हैं। कौन कौन से बचे? तो अवधि, मनः पर्याय, केवल ज्ञान, ये तीनों ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब इस प्रत्यक्ष ज्ञान में भी मतलब परोक्ष ज्ञान क्या, जो इंद्रिय और मन की सहायता से जाने, वह इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जानना, उसका अर्थ है परोक्ष ज्ञान। इसका मतलब यह हुआ कि जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वह इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका अर्थ क्या हुआ कि बिना इंद्रिय और बिना मन की सहायता के जानने वाला जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। मतलब इनके निमित्त के बिना, इनकी सहायता के बिना डायरेक्ट जानने वाला ज्ञान वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। और वो कौन कौन से? मनः पर्याय, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान, ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब ये प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण एक तो यही है कि ये प्रत्यक्ष क्यों है, क्योंकि ये इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष का एक तो ये अंतर है। दूसरा, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो विशद ज्ञान है और जो परोक्ष ज्ञान है वो विशद नहीं है, मतलब अविशद ज्ञान है। अब ये विशद और अविशद क्या होता है कि विशद का अर्थ ज्ञान की निर्मलता से लगाना। तो जो ज्ञान निर्मल है, पूर्ण रूप से निर्मल है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और जो निर्मल नहीं है उसे अविशद मतलब परोक्ष ज्ञान कहा। बाकी वैसे देखा जाए तो ज्ञान तो सभी निर्मल है, जो मतलब अतिशुद्ध ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, केवल ज्ञान हो, सभी निर्मल ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है ना, सभी ज्ञान निर्मल ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर मुख्यता से कथन किया है कि मतलब जैसे मतलब ये समझ लीजिए आप कि जैसे जितना विशद ज्ञान, जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान जितना विशद ज्ञान है उतना विशद ज्ञान नहीं है परोक्ष ज्ञान, इसलिए उसको अविशद या अप्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है, अस्पष्ट ज्ञान कहा है, और प्रत्यक्ष ज्ञान को स्पष्ट ज्ञान कहा है। ठीक है, अब मतिश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों एक ही हैं या इनमें कुछ अंतर है? यदि अंतर है तो क्या, वो आपको बताना है। प्रश्न फिर से बोल रही हूँ एक बार, मतिश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान एक ही है या अंतर है इनमें, और यदि अंतर है तो क्या अंतर है? अभिलाषा जी। जय जिने दीदी, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और और ज्ञान की
निर्मल पर्याय ये ज्ञान आवाज कट रही है आपकी। मति श्रुत ज्ञान जो है ना परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान निर्मल ज्ञान है, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान है। और आवाज नहीं आ रही है। केवल ज्ञान ज्ञान की निर्मल पर्याय है और मति शुद्ध ज्ञान आवाज ज्ञान बहुत की कट रही है निर्मल आपकी। रेखा जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान केवल मन और इंद्रिय जहां तक जाता है वहां तक समझ सकते हैं और केवल ज्ञान पूरे विश्व को जानता है, तीनों लोकों के विश्व को। और बस दीदी इतना ही पता है। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ दीदी। हाँ बोली। जय जिन दीदी। दीदी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो वर्तमान में पर्याय में प्रकट ज्ञान है और केवल ज्ञान स्वभाव से होता है। और मति श्रुत ज्ञान पराधीन है क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से होता है और केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। और ये मति श्रुत ज्ञान क्षणिक है और वो शाश्वत रहने वाला है केवल ज्ञान। और दीदी आपने ये बताया था कि मैं ये क्रमिक ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान तो क्रमिक ज्ञान है और केवल ज्ञान युगपत होता है। बहुत अच्छा। और हाँ, छायक भाव भी बताया था दीदी, वो छायक मतलब होता है कभी, ये छाया भाव से होता है मति श्रुत ज्ञान। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, इसमें कोई पॉइंट छूट रहा है क्या इनका, विशु जी? दीदी इसमें ये छूट रखा है कि मति ज्ञान में श्रुत ज्ञान तो घटता बढ़ता रहता है और केवल ज्ञान एक जैसा रहता है। हाँ बिल्कुल सही। और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, ये तो बताया था इन्होंने कि केवल ज्ञान अतीन्द्रिय है। इन्होंने क्रमिक के साथ ना अतीन्द्रिय बताया। क्रमिक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्रमिक ज्ञान है और केवल ज्ञान युगपत एक साथ जानता है, इंद्रियों के बिना जानता है। हाँ ठीक है। और और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्षणिक होने से क्षणिक है और केवल ज्ञान क्षयिक होने से शाश्वत है। ये तो बताया। और कुछ बाकी सब सही बताया या गलत बताया है कुछ इसमें से? अब सही बताया सबने। इसमें जो पहला पॉइंट है ना कि जो ये जो मति श्रुत ज्ञान है वो हमारा प्रगट ज्ञान, और केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान है कि नहीं हमारे पास? विमलेश जी, केवल ज्ञान है या नहीं? अनम्यूट करके बोलिए भाई, अब तो हैबिट हो जानी चाहिए अनम्यूट करने की। दीदी केवल ज्ञान है नहीं, लेकिन प्रकट कर सकते हैं, इसलिए स्वभाव से है, स्वभाव कहा है इसको। और वो मति श्रुत ज्ञान हमारी वर्तमान की पर्याय में प्रकट है। हाँ, तो ये बोलना पड़ेगा ना कि ये हमारा स्वभाव है, मतलब है हमारे हाँ पास। जी, है हाँ कि नहीं? अभी तो है क्यों? है ना? दीदी। हाँ दीदी। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान नहीं है, पर केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है, बस प्रकट नहीं हुआ। तो प्रकट क्या है? तो प्रकट तो मति श्रुत ज्ञान है। ठीक है, चलिए, ये हमने बात की थी। फिर हाँ, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आ गया है 13वां सूत्र, है ना? ये हमने 4 जोड़े के सूत्र देख लिए थे, उसके बाद 13वें सूत्र पर आ जाइए आप सभी। 9वां 10वां 11वां 12वां ये हो गया। अब 13वां। अब ये जो मति ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं अभी तक, मति श्रुति ज्ञान की चर्चा, है ना? ये 13वां कर लिया है ना अपन ने कल? हो गया ना कल 13वां? 13वां हो गया है। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, ये सूत्र भी हमारा चल गया है 13वां। इसका सामान्य अर्थ क्या था? मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध,
ये पर्यायवाची नाम है। किसके नाम है पर्यायवाची है? मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है ना। अब इसका तो चलो अपन ने डिटेल भी कर लिया है ये तो पूरा। इसमें जो एक संज्ञा शब्द आया है उसका क्या अर्थ है? सरिता जी। दीदी इसका है वर्तमान, मतलब किसी पदार्थ को देखने पर यह वही पदार्थ है जो पहले देखा था। इस प्रकार जोड़ रूप ज्ञान होता है ना, जो कि स्मरण करके और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। हाँ, बस इतना ही चाहिए था, जोड़ रूप ज्ञान वो संज्ञा है। अब इसका और भी कोई नाम है? जी हाँ, प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान, भी में छोटी ई की मात्रा, प्रत्यभिज्ञान, ज्ञान उसके पहले लगाना है आपको प्रत्यभि, प्र आधा त य और छोटी ई की मात्रा वाला भ, प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान, हाँ ठीक है, इसका दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान भी है। और इसमें हमने एक चर्चा की थी चिंता और अभिनिबोध। तो चिंता का अर्थ क्या बताया था शोभा जी? जय जिनेन्द्र दीदी, चिंता का अर्थ आपने तर्क बताया, तर्क। हाँ, तर्क और व्याप्ति, व्याप्ति भी बताया। हाँ, और अभिनिबोध का क्या अर्थ बताया था उषा जी? दीदी अनुमान ज्ञान है। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, अनुमान। तो अब ये जो देखो मति, इसको एक बार शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं अपन। मति अर्थात क्या? तो इंद्रिय मन। पहली बात तो ये है कि ये जो 5 है नाम मति ज्ञान के, है सब ये मति ज्ञान ही, लेकिन ये क्रमिक रूप में होते हैं। कैसे क्रमिक रूप में? जैसे मति हुआ, उसके बाद स्मृति, उसके बाद संज्ञा, उसके बाद चिंता और उसके बाद अभिनिबोध। इस तरह से क्रम से होते हैं मति ज्ञान में। है मति ज्ञान ही सब, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम में ही होंगे ये सब। और इसका दूसरा नाम मति ज्ञान, मतलब इन सबको ही मति ज्ञान कहते हैं। लेकिन होते कैसे हैं ये? तो सबसे पहले इंद्रिय और मन की सहायता से किसी पदार्थ को जाना, तो उसे कहा मति। फिर स्मृति, स्मृति मतलब स्मरण रखना, किसी वस्तु को स्मरण में रखना, वह भी मति ज्ञान ही है ना। और फिर संज्ञा, संज्ञा मतलब जोड़ रूप ज्ञान। इसका तो बहुत डिटेल चलाया था अपन ने। जोड़ रूप ज्ञान मतलब प्रत्यभिज्ञान, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है, प्रत्यभिज्ञान। अभी देखो क्लास के बाद इंदिरा जी का भी फोन आया था, उनको बिल्कुल वो ध्यान आ गई थी डेफिनेशन। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, ध्रुव भी किसे कहते हैं उसकी परिभाषा में आया ये। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत नित्य स्थायी रहने वाले द्रव्य को ध्रुविक, नित्य स्थायी रहने वाला पदार्थ ध्रुव्य है ना। याद होगी सबको ध्रुव्य की परिभाषा, ये तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ी है हमने, और भी जिसने भी जहां पढ़ी हो। तो ध्रुव्य क्या है? तो प्रत्यभिज्ञान का कारणभूत। देखो उसमें क्यों ये परिभाषा ली है, बात दोनों एक, प्रत्यभिज्ञान शब्द इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन उसमें उस एंगल से है कि ध्रुव्य किसे कहते हैं, उस एंगल में प्रत्यभिज्ञान को जोड़ा है। तो प्रत्यभिज्ञान को क्यों जोड़ा है उसमें, कि जिससे प्रत्यभिज्ञान है। तो हमने आत्मा की चर्चा सुनी कि आत्मा अरूपी है, आत्मा अनंत गुणों की खान है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, जो भी बात हमने आत्मा के लिए सुनी, जो कभी न मरता है न कभी जन्म लेता है, अनादि अनंत है ऐसा आत्मा, और जो चर्चा हमने सुनी, वो चर्चा हमारी स्मृति में है, स्मृति में रह गई। और हम जब आत्मानुभूति हुई, जब आत्मा को जानने लगे, तब वो उस स्मृति से उस आत्मा का मिलान किया, हमने जोड़ रूप ज्ञान किया, उस स्मृति से आत्मा का मिलान किया। तो ये जो प्रत्यभिज्ञान किया, इस तो प्रत्यभिज्ञान से उसी ध्रुव्य को जाना जो हमने स्मृति में था हमारे, उसी ध्रुव्य को जाना। एक बात तो ये। दूसरी बात, जैसे नरक की पर्याय में भी जीव था, है ना, मोक्ष की पर्याय में भी जीव है, सिद्ध की पर्याय में भी वही जीव। जैसे हम महावीर भगवान का उदाहरण लें, तो मारीच की पर्याय में भी वही जीव था जो कि महावीर की पर्याय में है। सिंह की पर्याय में भी वही जीव था जो महावीर की पर्याय में था।
जीव में कोई अंतर नहीं था, पर्याय बदलती गई, तो वो उस समय उन तीनों पर्यायों के समय जो ध्रुव रूप से स्थिर रहा वो ध्रुव है। वहां उस परिभाषा में ये बताना चाहते हैं जो प्रत्यभि ज्ञान का, जैसे उसको सम्यक दर्शन हुआ शेर की पर्याय में, तो जाति स्मरण हुआ, तो जाति स्मरण में उसने क्या किया कि जोड़ रूप ज्ञान किया, प्रत्यभि ज्ञान किया कि अरे मैं तो वही हूँ। त्रैलोक के मंडन हाथी को जाति स्मरण हुआ, अरे मैं तो वही हूँ जो मित्र था, वो मित्र की पर्याय में जो था मैं वही हूँ। तो ऐसे जोड़ा उसने अपनी स्मृति में, पहले तो सामने देखा उसे, फिर उसको स्मृति से जोड़ा। अभी वर्तमान पर्याय को सामने देखा उसने, प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष जाना, और उसको स्मृति में जोड़ा कि अरे ये मैं वही हूं जो मैं उस पर्याय में था। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें एक जो ध्रुव रह गया है, उस ध्रुव का ज्ञान कराने के लिए वहां पर वो परिभाषा दी। अब यहाँ पर जो प्रत्यभि ज्ञान बोल रहे हैं है वही प्रत्यभि ज्ञान, लेकिन उसको उस प्रत्यभि ज्ञान को देखने का एंगल चेंज किया। यहाँ पर प्रत्यभि ज्ञान किसे कहा कि जो जोड़ रूप ज्ञान, वही ज्ञान जो त्रैलोक के मंडन हाथी को हुआ था कि मैं वही हूँ जो मैं पिछले जन्म में इसका मित्र था। तो उसने जो जोड़ रूप ज्ञान किया ना, उस ज्ञान को प्रत्यभि ज्ञान कहते हैं यहाँ। ठीक है, तो इसका ये जो प्रत्यभि ज्ञान है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस प्रत्यभि ज्ञान के लिए कई ग्रंथों में कई 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 बातें खूब विस्तार से लिखी गई है, तो उसको आप यथा योग्य वहां से जानना। अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो चिंता है, चिंता का अर्थ बताया है तर्क या व्याप्ति। तो इसमें अपन ने 2 उदाहरण लिया था, एक कि जहां जहां अग्नि है, क्या लिया था हमने इसके, जहां जहां धुआं है वहां पर अग्नि होती ही होती है, और जहां इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है ना। ये वाली व्याप्ति हम लेके बैठते हैं, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं होता। ये व्याप्ति का ज्ञान है। अभी आप न्याय शास्त्र पढ़ोगे ना, परीक्षा मुख पढ़ोगे, प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे न्याय ग्रंथ हैं, न्याय दीपिका पढ़ोगे, तो ये न्याय ग्रंथों में ये व्याप्ति का ज्ञान बहुत सारा दिया गया है ना। तो ये जो व्याप्ति का अर्थ है कि मतलब जहां पर जो नियम से होगा वो व्याप्ति होती है। अभी किसी किसी को हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो कि व्याप्ति ज्ञान मतलब चिंता और अभिनिबोध में क्या अर्थ अंतर हुआ। जो व्याप्ति ज्ञान है तर्क है वही तो अनुमान है, कि दोनों में फर्क है। जो व्याप्ति ज्ञान है उसमें नियम को जान रहा है व्यक्ति कि जहां जहां अग्नि है, जैसे ये नियम जाना उसने कि जो सर्वज्ञ है वह वीतरागी होगा ही, जहां ज्ञान है वहां दर्शन होगा ही। ऐसा ऐसे और भी जगह खूब जगह तर्क लग सकते हैं, व्याप्ति लग सकती है, तो वो सब व्याप्ति वाला जो ज्ञान है, जो व्याप्ति वाला जो ज्ञान है वह कहलाएगा चिंता तर्क व्याप्ति। और जो अभिनिबोध है, जो अनुमान ज्ञान है, वह वस्तु के जरिए ही वस्तु का ज्ञान होना, उससे अनुमान ज्ञान कहा है ना। जैसे किसी वस्तु को देखकर अनुमान लगा लेना कि ऐसा होगा। अब अनुमान के कई भेद हो सकते हैं, पूर्वानुमान, बहुत सारे भेद होते हैं अनुमान के। तो उसमें एक पूर्वानुमान भी होता है कि पहले से अनुमान हो जाए कि अरे देखो बादल आ गए हैं, बारिश होने वाली, ऐसा पहले से अनुमान हो। सही हो गलत हो जाए कुछ भी, कुछ बात नहीं उसमें, लेकिन बात अनुमान की है ना, तो वो अनुमान ज्ञान होता है। तो मतलब ये जो अविनाभावी शब्द आया है ना, वो तर्क और व्याप्ति के लिए आया। जैसे हमने अविनाभावी शब्द छडाला में भी पढ़ा था, किसी को ध्यान हो तो किसमें आया था अविनाभावी शब्द छडाला में? भाई जिसका हो गया हो वो हैंड डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हम तो फिर अगला प्रश्न पूछेंगे, तो उसके लिए आप बोलोगे कि हमने तो पहले से खड़ा कर रखा है। अविनाभावी शब्द किसके लिए आया वंदना जी? दीदी मैंने नहीं पढ़ा छेड़ाला के साथ में। अरे तो आप हैंड डाउन कीजिए ना फिर। उषा जी बोलिए। ये पहले क्वेश्चन में। हाँ कोई बात, उसके उत्तर देने के बाद हैंड डाउन कर लिया कीजिए। उषा जी बोलिए जल्दी से। अविनाभावी दीदी, वो अविनाभावी माने होता है कि इसके बिना ये और इसके बिना ये नहीं, ये होता है हाँ अविनाभावी। किसके लिए आया था वहां एक पर के बिना छडाला?
दीदी सर चौथी ढाल में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा दीदी इसका तो मुझे, लेकिन अर्थ याद है उसका अर्थ कि बोली। उसके बिना ये दीदी इसका यही अर्थ है, मुझे थोड़ा सा शॉर्टकट है कि बस इस एक के बिना दूसरा अधूरा है ये। वो तो बिल्कुल एक के सही बिना बोला दूसरा। आपने, पर वहां पे किस चीज के हाँ लिए आया था ये, कि इसके बिना या दीदी नहीं, किसके लिए आया था? दीदी याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं। रेखा जी। किस बात? दीदी एक एक के बिना एक ही रहता है, मतलब इसमें मेरे में ये लिखा है, यानी कि